Okay, so in the last video we calculated number of functions, number of one functions and number of many one functions. मैं एक बार वापस बता दूं, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो दिए रहेंगे, बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो दिए रहेंगे, आपको कैलकुलेट करना रहेगा नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ। और हमने लास्ट क्लास में वन फंक्शंस, मेनी वन फंक्शंस एंड नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस कैलकुलेट करा था। सो आई होप आप ये वीडियो लास्ट वीडियो देखने के बाद देख रहे हो। ठीक है, इस बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस। तीनों केस हम लोग वापस ले लेते हैं। एक केस ऐसा होगा कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एक ऐसा केस होगा जिसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और एक ऐसा केस होगा जिसमें ए में एलिमेंट्स बी से कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस में दोबारा डिस्कस नहीं करा। नंबर ऑफ फंक्शंस हमने कैलकुलेट करा था, हमेशा क्या आएगा, बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, बी में जितने एलिमेंट होंगे दैट रेज टू आप ए में जितने एलिमेंट हैं वो कर दोगे, हमेशा नंबर ऑफ फंक्शंस मिल जाएगा। नंबर ऑफ फंक्शंस एन रेज टू एम, बी में जितने एलिमेंट हैं रेज टू ए में जितने एलिमेंट हैं वो आप करोगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना बहुत इजी है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड केस में एम एंड एन दोनों सेम है, तो सेकंड केस में आप एन रेज टू एम लिखो या एम रेज टू एन लिखो या एन रेज टू एन लिखो या एम रेज टू एम लिखो, ये सब सेम ही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एन एंड एम दोनों सेम ही है, तो फिर आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो। समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन इज़ लाइक लेंदियर देन कॉन्सेप्ट। ओके, सो आपको ये आइडिया लग गया है। फटाफट हम लोग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का फ़ायदा क्या होगा, इनटू के लिए आप क्या कर लोगे, टोटल फंक्शंस में से अगर आप ऑन टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इनटू मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें ए में एलिमेंट्स बी से ज़्यादा हों। तो ए में कितने एलिमेंट ले लिया जाए, चलो ए में अगर एलिमेंट हम लोग 5 एलिमेंट ले लेते हैं, ए में 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं और बी में टोटल 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, और देखते हैं कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं अपन। ठीक है ना, ए में 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 ले लिया और बी में ए बी सी ले लिया। ठीक है, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जिसमें को डोमेन एंड रेंज दोनों सेम हो जाए। इसका क्या मतलब है, इट सिंपली मीन्स कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबका मिनिमम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए, सबका मिनिमम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए। आई रिपीट, जितने भी बी में एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एक इनपुट से तो असाइन होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि बी का कोई भी एलिमेंट असाइन ही ना हो किसी इनपुट से। ठीक है, आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने तरीके से आप ये 5 ऑब्जेक्ट को 3 ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से कर सकते हो। अगर आपने पीएनसी पढ़ा है तो दिस इज़ नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू डिफरेंट पीपल। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, ये 5 चॉकलेट आप क्या कंसीडर कर लो कि ये 5 चॉकलेट्स हैं और ये 3 चिल्ड्रेन हैं। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 5 चॉकलेट्स टू 3 चिल्ड्रेन सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1, सच दैट इट चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1। कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर आपने पीएनसी पढ़ रखा है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपने ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट का करना है तब तो आपको पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। आइडेंटिकल होता तो आप x1 + x2 + x3 = 5 करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 3 लोग में बांटना है, तो पहले ग्रुप साइज़ बनाने पड़ेंगे। कितने टाइप के ग्रुप साइज़ पॉसिबल हैं, एक तो 311 का ग्रुप साइज़ दिख रहा है मेरे को, और 0 किसी में नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है ईच चाइल्ड शुड गेट एटलीस्ट 1। अगर आपने किसी में 0 दे दिया तो इसका मतलब कि आपका एक एलिमेंट छूट जाएगा। ठीक है, एक तो आपको 311 का मिला, दूसरा 221 का भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आप इसको करोगे डिस्ट्रीब्यूट, 5 लोग को 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में आपको बनाने के कितने तरीके होंगे, आपको पता है ग्रुपिंग के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा। वो 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 2 ग्रुप साइज सेम है। ठीक है, इसके अंदर के ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, ग्रुप साइज सेम है, तो ग्रुप साइज सेम के लिए 2 फैक्टोरियल। ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। ठीक है, व्हाट डज दिस नंबर रिप्रेजेंट? दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कि आप 5 ऑब्जेक्ट को 311 के ग्रुप साइज में कितने तरीके से आप उसको पैकेट बना सकते हो। 3 पैकेट्स बन गए हमारे पास 3 पैकेट्स बन गए। अब ये 3 पैकेट्स को क्या करना है, आपको साइन करना है ABC को। तो 3 पैकेट्स हैं, एक एक पैकेट तीनों को साइन करना है।
तीन कितने तरीके से असाइन करोगे, 3 फैक्टोरियल से। आई होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हमें क्या मिला, 3 पैकेट बन गए। अब 3 पैकेट बनाने के बाद ABC को डिस्ट्रीब्यूट करना था। आपको पता है कि देयर विल बी 3 फैक्टोरियल वेज। 3 लोग हैं, 3 चेयर पे बैठेंगे, आप किसी भी एंगल से सोच सकते हो, ठीक है। 2 to 1 पैकेट कितने तरीके से बनेंगे, ग्रुपिंग के तो तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा। क्यों एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आया, क्योंकि ये 2 ग्रुप साइज सेम है, ठीक है। ये क्या बना, ये तो आपको ग्रुपिंग के मेथड बन गए। 3 ग्रुप को 3 लोगों में, आपको 3 पैकेट्स को 3 लोगों में बांटना है, 3 फैक्टोरियल। आपको ये देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि सब में 3 फैक्टोरियल्स तो आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स लिखने हैं, ठीक है। ये दोनों केसेस को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेगा, एंड दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आई होप समझ आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर 6 एलिमेंट्स होते और इधर 3 एलिमेंट्स होते, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आते। आप पहले ग्रुप साइज बना लो, आपका 4 1 1 का बनेगा, और क्या बनेगा 3 2 1 का बनेगा, और क्या बनेगा 2 2 2 का बनेगा, ठीक है ना। इसके कितने वेज आएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा, आपको समझ आना चाहिए, इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो तीनों में आने वाला है, अगर आपने PNC पढ़ रखा है तो। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 ग्रुप साइज सेम है। ये तीनों ग्रुप साइज सेम है तो 3 फैक्टोरियल आया। यहाँ पे 2 ग्रुप साइज सेम थे तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आया। ये और ये तीनों केसेस को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। आई होप you get it. If you have studied permutation combination well enough, then आपको ये समझ आ जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन इस केस में क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन इस केस में हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये केस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और ये केस इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। हो सकता है मेंस में ना पूछें, एडवांस में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये मेंस के लिए भी ये कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। इनटू फंक्शन निकालना हो, क्या होगा, इनटू फंक्शन निकालना हो तो टोटल में से आप ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इनटू मिल जाएगा। तो आपको इनटू फंक्शन निकालने के लिए ऑन टू तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड केस पे आ जाते हैं, जब एम एंड एन दोनों में एलिमेंट सेम है, एम भी और एन दोनों सेम है, मतलब अगर पहले में 5 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो कितने आप बना सकते हो, 5 एलिमेंट्स। दूसरे में भी मैं कर लेता हूँ 5 एलिमेंट्स, इसमें मैं डी एंड डी कर लेता हूँ। अब इसमें 5 एलिमेंट, दोनों में 5 एलिमेंट है। ऑन टू फंक्शन बनाना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, आपको सबको एटलीस्ट 1 से असाइन करना था, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 1 देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग हैं और 5 चॉकलेट है। 5 लोग हैं और 5 चॉकलेट, और सबको कम से कम 1 मिलना चाहिए, तो सबको एग्जैक्टली 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों में नंबर सेम है। और 5 चॉकलेट हैं, 5 लोग हैं, सबको 1 1 देना है। नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल। 5 लोग हैं, 5 चेयर पे बिठाना है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ग्रुपिंग का कोई मेथड नहीं है, ग्रुपिंग का एक ही तरीका हुआ, क्यों, सबको 1 1 देना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल। आई होप यू गेट इट। इस केस का आंसर आ गया n फैक्टोरियल। आप चाहो तो n फैक्टोरियल लिखो, जैसा भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि m एंड n दोनों तो सेम ही है, ठीक है। टोटल माइनस ऑन टू करते ही आपको n2 मिल जाएगा इस केस में। n ग्रेटर देन m हो, अगर b में एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए, b में अगर एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए तो चलो b में हम लोग 3 एलिमेंट्स, a में हम लोग 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, और b में अपन ले लेते हैं, b में 5 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। अब आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और 5 लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। मान लो कि फर्स्ट कनेक्ट हो गया 1 से, सेकंड कनेक्ट हो गया 3 से, थर्ड कनेक्ट हो गया 2 से। अब तो सबके सब कनेक्ट हो गए, 4 5 मिस हो गया, 4 5 मिस हो गया। अब 4 को आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप 3 को 4 से कनेक्ट करोगे तो आपको पता है कि ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 3 के 2 आउटपुट कैसे हो सकते हैं। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू फंक्शन कहाँ से आ गया। तो इसका क्या मतलब है, अगर सेट बी में एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो आप ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकते। इस केस का आंसर 0 आया है, इस केस का आंसर 0 आया। आपको अगर याद हो तो आपको 1 1 में उल्टा हुआ था, जब सेट ए में एलिमेंट ज़्यादा थे तो 1 1 का 0 आया था। सेट यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या हो गया, जब सेट बी में एलिमेंट ज़्यादा है तो 0 आ गया। इसका मतलब सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, इनटू होंगे, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, जो टोटल था, ठीक है। आई होप यू गेट इट। इफ़ यू वांट टू मेमोराइज दिस थिंग्स, इट्स योर विश, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, m इक्वल टू n में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस n फैक्टोरियल आया, m इक्वल टू n में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन
आपका एम फैक्टोरियल ही आ रहा है। और आपको पता है कि एक फंक्शन होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है जो वन वन फंक्शन हो और ऑन टू दोनों हो। तो वन वन हो और ऑन टू दोनों हो, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वन वन ऑन टू दोनों होने के लिए सेट ए और सेट बी में एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर आप सेट बी और सेट ए में एलिमेंट सेम नहीं रखोगे तो आपके बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। वन वन और ऑन टू दोनों बनाने के लिए, और वन वन और ऑन टू दोनों हो गए तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल होंगे? आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या आएगा? एन फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप यू गेट इट। आपको सारे टाइप के फंक्शंस काउंट करने आ गए, ठीक है। बट बाइजेक्टिव फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन में दोनों में एलिमेंट सेम रहेंगे और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन सिंपली क्या होगा? एन फैक्टोरियल होगा। ओके, आई होप everything has been understood by your side.